हेलो स्टूडेंट्स। मुझे जो है लगातार मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिल रहे थे कि सर बताइए यूजे विरल के लिए जो ए इलेक्ट्रिकल के लिए उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सर आपने जब एग्जाम क्वालिफाई किया था तो आपने किस किस बुक्स को फॉलो किया था, आपने किस तरीके की प्रॉब्लम्स लगाई थी, प्रॉब्लम्स का क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है, नॉन टेक में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, टेक्निकल में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए जो है मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हमारे यूजेबल के पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न की, तो ये आपका जो है 200 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस 200 मार्क्स में से तो आपका जो है 176 मार्क्स का आपका जो है ये एक रिटन एग्जाम है ऑब्जेक्टिव, और उसके अलावा जो है 24 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू है, जैसा कि जो आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो आप वहां से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब अगर बात करें इस 176 मार्क्स की, तो इस 176 मार्क्स में से आपका 50 मार्क्स का जो है नॉन टेक आने वाला है और 126 मार्क्स का जो है आपका टेक्निकल आने वाला है। ठीक है, अब अगर बात करें पर्टिकुलर इस नॉन टेक के लिए, तो इस नॉन टेक के लिए जो उसने जो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि आपका जो है इसमें जीएस आने वाला है, इसमें जो है आपका रीजनिंग आने वाला है और इसमें जो है आपका एप्टीट्यूड आने वाला है, ऐसा उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। साथ में इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एग्ज़ाम में जो है आपको हर सेशन में 50% जो है आपकी सेक्शनल कट ऑफ है। मतलब अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अगर आपको इंटरव्यू कॉल आनी है, तो आपको जो है नॉन टेक पोर्शन में भी 50% लाना है और टेक्निकल पोर्शन में भी आपको जो है 50% लाना है। अब नॉन टेक सिलेबस में मींस आपको यहाँ 50 में से 25 मार्क्स आपको लाना ही लाना है, तब आपका जो है एग्जाम आप क्वालिफाई माना जाएगा। वो भी तब माना जाएगा इसके बाद मेरिट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो जीएस है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपकी 50 मार्क्स में आनी है। तो अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें जीएस का क्या वेटेज होगा, रीजनिंग का क्या वेटेज होगा, एप्टीट्यूड का क्या वेटेज होगा, क्या सर इसमें जीएस में उत्तराखंड भी आएगा, पर्टिकुलर जीएस में क्या पढ़ना है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में थे। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर आप बात करते हैं इसमें, तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड आप ये मान के चलिए कि आपका जो है 35 से 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड होने वाला है और 10 मार्क्स के करीब जो है आपका यहाँ पर जीएस होने वाला है। ठीक है, ऐसा मैं अजम्पशंस कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर सिलेबस में जीएस भी मेंशन था, रीजनिंग भी मेंशन था और एप्टीट्यूड भी मेंशन था, मगर जब हमने एग्जाम देने गए तो पूरा का पूरा एग्जाम में जो है रीजनिंग और एप्टीट्यूड ही केवल आया था, जीएस का कुछ भी पोर्शन नहीं पूछा गया था, जबकि सिलेबस में ऐसा मेंशन था। और पिछले साल भी ये एग्जाम जो है पन्नागर यूनिवर्सिटी ने कराया था और इस समय भी ये एग्जाम जो है पन्नागर यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके जीएस पोर्शन से कुछ भी ना पूछा जाए और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके जीएस से पूछा जाए। फिर भी आपको जो है तैयारी करते हुए जाना है। मेनली अगर आपको जीएस में बात करें तो आपको करंट अफेयर्स में ज़्यादा फोकस करना है। उत्तराखंड के बारे में आपको जो है कोई विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आप उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है आप इजीली आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हिस्ट्री आपका हो गया है, पॉलिटी आपका हो गया है और आपका लाइफ साइंस हो गया है। ये सब्जेक्ट छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, मगर आप इनकी मैं अगर आपको सजेस्ट करूं कि आप पर्टिकुलर इनको पढ़ने जा रहे हो तो ये आपके लिए इस समय पे फ्रूटफुल नहीं है। आपको जो है कोशिश करनी है आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसके अलावा जो है आपको करंट अफेयर पे मोस्टली ध्यान देना है, तो आप जो है यहाँ से अच्छा खासा स्कोर आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की, तो हमारे समय पे जो है ये नॉन टेक वाला पोर्शन जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड में आ गए थे। मीन्स रीजनिंग और एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन आए थे, ये नहीं था कि क्वेश्चन हो नहीं रहे थे, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जा रहे थे, मगर क्वेश्चन में जो है बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी। तो अगर आपको जो है प्रीवियस ईयर आप इंटरनेट के डिफरेंट सोर्सेज में आपको जो है यूजेबल का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप अनपढ़ ANPADH आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर जो है स्टडी मटेरियल में आपको जाके जो है आपको ये यूजेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा। तो फिर आप आइडिया लगा सकते हैं, आपको अनुमान हो जाएगा कि आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जो है काफ़ी अच्छा था। मीन्स ये काफ़ी इसमें काफ़ी कैलकुलेशंस हो रही थी, क्वेश्चन हो जा रहे थे, क्वेश्चन बन जा रहे थे, पर क्वेश्चन जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे। तो मैं पर्टिकुलर कहूँगा कि आपको जो है
नॉन टेक पोर्शन के लिए भी बिल्कुल अलग से स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप केवल और केवल टेक्निकल पोर्शन पढ़ के चले जा रहे हैं, आपको नॉन टेक में भी स्टूडेंट स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि नॉन टेक ही ऐसा है कि जो आपको यहाँ पे लीड दिलाएगा, इस एग्जाम में जो है आपको विक्ट्री दिलाएगा। तो आपका सिलेक्शन जो है डिपेंड करेगा आपके नॉन टेक पोर्शन पे, तो आपको नॉन टेक पोर्शन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल के लिए। तो टेक्निकल में भी जो है मेरा 126 मार्क्स का मेरा जो टेक्निकल है, इसमें से जो है मुझे यहाँ पे भी जो है 50% जो है कट ऑफ थी। 126 मार्क्स में से आपको जो है 50% सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर भी है, तो मीन्स आपको यहाँ से जो है 63 मार्क्स तो आपको लेके ही आना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या, यहाँ से भी 63 मार्क्स और यहाँ से भी 25 मार्क्स, तो कह सकते हैं आपका 25 प्लस 63 बोले तो आपका जो है ये 88 मार्क्स तो है आपका जो है मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स है। ये इतने मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने हैं, तब आप जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करें इस टेक्निकल के लिए, तो इस टेक्निकल में जैसे क्योंकि यहाँ पे कोर ब्रांच से पेपर आना है, तो आप मान के चलिए कि जो है सब्जेक्ट्स का वेटेज अगर मैं बात करूँ तो जो है नेटवर्क आपका हो गया है, मशीन आपका हो गया है, पावर सिस्टम आपका हो गया है, मेजरमेंट आपका हो गया है, ठीक है, और आपका जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, यहाँ से जो है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, यहाँ से जो है आपका डिजिटल हो गया है, ठीक है। तो ये आपके जो है कुछ ना कुछ सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। आपका जो है कंट्रोल सिस्टम हो गया है, आपका जो है सिग्नल सिस्टम हो गया है, तो यहाँ से जो है आपका मटेरियल साइंस हो गया है, आपका जो है EMFT हो गया है, आपका जो है कंट्रोल क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया है। तो इस तरीके से जो है हमारे जो है बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं खुद की, तो मैं जो है नेटवर्क अच्छे से करके गया था, मशीन अच्छे से करके गया था, पावर सिस्टम अच्छे से करके गया था, मेजरमेंट करके गया था, और मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दिया था क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी बहुत वीक है और मुझे समझ में भी नहीं आती थी, तो इसलिए मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस किया ही नहीं। यहाँ से मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करके गया, डिजिटल करके गया, आपका कंट्रोल सिस्टम करके गया, सिग्नल सिस्टम करके गया, और यहाँ से जो है मटेरियल साइंस इसको भी मैंने छोड़ दिया, EMFT को भी मैंने छोड़ दिया, और आपका जो है कम्युनिकेशन सिस्टम ये भी मैंने छोड़ दिया। ये 4 सब्जेक्ट जो है मैंने स्किप कर लिए थे, ठीक है। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ वेरी हो, आपको जो है क्या बोलते हैं मटेरियल साइंस अच्छा लगता हो, EMFT अच्छा लगता हो, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा लगता हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगता हो, तो आप इनको कर सकते हैं। तो जो है मैं केवल ये सब्जेक्ट्स करके गया था। तो अगर बात करूं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस था, मेरा मेनली फोकस था गेट पे। मैं जो है गेट के प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन पेपर करके गया था, आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के और आपके इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के। और उसमें से मैंने कौन से किए थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो मेरे कॉमन सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल के होते हैं वो मैंने किए थे। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में जो मेरे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो मैंने किए थे। तो सबसे पहला जो है मैंने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ में, गेट के PYQ में मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया। और इसके बाद जो है मैंने इंजीनियरिंग सर्विस के, आपके जो है प्रीवियस इंजीनियरिंग सर्विस के लास्ट जो इंजीनियरिंग सर्विस के दोनों मेरे पास, दोनों ऑब्जेक्टिव्स मेरे पास थे, वहां से जो मैंने हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगा दिए थे। तो अगर आप जो है गेट के और प्रीवियस ईयर जो है इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन लगा के यहाँ पे जा रहे हैं, तो आप जो है इजीली आप देखेंगे आपको जो है क्वेश्चन डिट्टो एकदम कॉपी टाइप दिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस आपको इंजीनियरिंग सर्विस से और आपके गेट से ही यहाँ पे सारे के सारे मोस्टली क्वेश्चंस थे। तो आप जो है इंजीनियरिंग सर्विस का करके चले जाइए, और आप जो है अपने गेट के जो है प्रीवियस इंस्ट्रूमेंटेशन के, आप जो है इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर करके चले जाइए, वो आपके लिए सफिशियंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके PS भीमरा के जो मशीन की बुक है उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव हैं आप वो कर सकते हैं सारे के सारे। आपकी CL बादवा जो पावर सिस्टम की है उसके पीछे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपका AK चक्रवर्ती जो नेटवर्क की है उसके पीछे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे, और आपका जो है BS मान के जो कंट्रोल सिस्टम की है उसके पीछे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो है स्पेशल इन सब के अलावा जो है मैंने 4 बुक्स के पीछे के क्वेश्चन कर दिए थे। आपके जो CL बादवा है उसके पीछे के क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ऐसा लग जाएगा कि लगातार सीक्वेंस से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जो है सीक्वेंस से मिल जाएंगे। तो जो है मैंने पर्टिकुलर जो है इन सब चीज़ों को फॉलो किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ही मैंने ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा जो है बहुत सारे स्टूडेंट सजेस्ट करते हैं कि JB गुप्ता, मैंने JB गुप्ता को फॉलो नहीं किया था। हाँ, उसमें भी यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिला के हैं। मैंने तो सीधा सिंपल
गेट का जो है सोल्यूशन ले लिया था, अपना किसी मेड एजी का ले लीजिए या एस एकेडमी का ले लीजिए, क्योंकि इनमें एरर्स बहुत कम है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, तो आप एस एकेडमी का या मेड एजी का ले सकते हैं, क्योंकि इनमें एरर्स कम है और आपका इसका जो सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो आप जो है वहाँ से उसको ईजिली समझ सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है मैंने प्लानिंग करी थी, मेरा जो है नॉन टेक और टेक पोर्शन को मैंने इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करी थी। तो इस तरीके से जो है ये मैंने आपको होप्स हो मैंने आपके साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करी है आपके लिए जो है यूजफुल हो सकती है। आप जो है इस तरीके से स्ट्रेटजी में अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप को आप ही बेटर तरीके से जानते हैं। मैं बस आपको केवल एक गाइड कर सकता हूं, केवल पाथ बता सकता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि आपको 176 मार्क्स के लिए इस तरीके से आपको टारगेट करना है, और आप जो है आज से ही प्रिपरेशन पे लग जाइए। आप जो है नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं बताऊं आपको कि आप जो है ऑनलाइन कहां के रिसोर्सेज का हेल्प आप ले सकते हैं, तो अगर आप जो है गेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल का पूरा हेल्पफुल ले सकते हैं। आप अंकित गोयल सर की मशीन्स के लेक्चर आपके उनके देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के देख सकते हैं, पावर सिस्टम के देख सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आपका जो है वरुण सर हो गए हैं मशीन्स के लिए, तो आपके जो है पर्टिकुलर कुछ फैकल्टीज जो आप मशीन में आपकी हेल्प कर सकते हैं, पावर सिस्टम में आपकी हेल्प कर सकते हैं, नेटवर्क में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप जो है ढिंडा सर हैं साथ गेट एकेडमी के, आप उनके लेक्चर देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वहाँ के रिसोर्सेज को भी अगर आप देखेंगे, वहाँ पे भी उन्होंने को जो है प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो वो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो है आपका जो टेक्निकल जो पोर्शन है 126 मार्क्स का, आप इसको आसानी से टारगेट कर सकते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिल जाएगा। आप जो है हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको जरूर कुछ ना कुछ उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो आप इजीली हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम आपकी जो भी हेल्प सकते हैं पूरी की पूरी हेल्प करने की हम आपकी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।